मार्गशीर्ष माह से श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष के महीने में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी व तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय ओम नमो नमः या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने में जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करता है उसकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं श्री कृष्ण भगवान पूरी कर देते हैं। मार्गशीर्ष माह को अगहन माह भी कहते हैं। इस माह में श्री कृष्ण का ध्यान, उनकी कथाएं और उनकी उपासना करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्ति और प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की इस कथा का रसास्वादन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान अपने भक्त की सच्ची भावना के भूखे हैं, वह इस कथा के द्वारा हमें पता चलता है। आइए इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक व्यक्ति श्री वृंदावन धाम में दर्शन करने गया। दर्शन करके लौट रहा था, तभी एक संत अपनी कुटिया के बाहर बैठे बड़ा अच्छा पद गा रहे थे कि हो नयन हमारे अटके श्री बिहारी जी के चरण कमल में, नयन हमारे अटके श्री बिहारी जी के चरण कमल में। बार बार यह संत यही पंक्ति गाए जा रहे थे उस संत के मुख से। तभी उस व्यक्ति ने जब यह मीठा पद सुना तो वह आगे ना बढ़ सका और संत के पास बैठकर ही इस पद को सुनने लगा और संत के साथ साथ गाने लगा। कुछ देर बाद वह इस पद को गाता गाता अपने घर जाने लगा। रास्ते में वह सोचता जा रहा था कि वह संत जी ने बड़ा प्यारा पद गाया। जब घर पहुंचा तो वह पद भूल गया। अब वह याद करने लगा कि संत क्या गा रहे थे। बहुत देर याद करने पर भी उसे याद नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर बाद उसने गाया, हो नयन बिहारी जी के अटके हमारे चरण कमल में, हो नयन बिहारी जी के अटके हमारे चरण कमल में। इस प्रकार वह अनजाने में ही उल्टा गाने लगा। उसे गाना था कि नयन हमारे अटके बिहारी जी के चरण कमल में, अर्थात बिहारी जी के चरण कमल इतने प्यारे हैं कि नजर उनके चरणों से हटती ही नहीं। नयन मानो वहीं अटक के रह गए हैं और वह उल्टी पंक्ति बार बार गाने लग गया। आंखें बंद हैं, बिहारी जी के चरण हृदय में हैं और बड़े भाव से वह यह उल्टा पद गाए जा रहा था। अब बिहारी जी तो ठहरे प्रेम भाव के भूखे। अपने भक्त के इस निश्चल प्रेम को देखकर वह अपने को रोक ना सके। बहुत समय तक जब वह गाता रहा तो अचानक क्या देखता है, सामने साक्षात बिहारी जी खड़े हैं और उसे प्रेम से निहार रहे हैं। उसे अपने नेत्रों पर विश्वास ना हुआ। वह झट उनके चरणों में गिर गया और इस प्रकार प्रेम की एक पंक्ति ने भगवान और भक्त को मिला दिया। वास्तव में बिहारी जी ने उसके शब्दों की भाषा सुनी ही नहीं, क्योंकि बिहारी जी तो शब्दों की भाषा जानते ही नहीं हैं। वो तो बस एक ही भाषा जानते हैं और वह है प्रेम की भाषा। भले ही उस भक्त ने उल्टा गाया, पर बिहारी जी ने उसके भाव देखे कि वास्तव में यह गाना तो सही चाहता है, परंतु प्रेम में उलझकर इसके शब्द उल्टे हो गए हैं। उसके भाव कितने निर्मल हैं और यही निर्मल भाव बिहारी जी को वहां तक खींच कर ले आए। तो प्रेम पूर्वक बोलिए श्री कृष्ण लला की जय, राधा कृष्ण की जय।